ईडी, इनकम टैक्स और ये जो एजेंसियां हैं इनको आने का राइट है और एक साइड और इनको आने का नहीं आप इनको आने का राइट है और ये एजेंसियां आ सकती हैं। तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में। तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात, मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए। किस आधार पर कार्रवाई की गई, क्या बताया जा रहा है? कोई आधार नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको झूठा आधार क्यों बता दूं? वो सिर्फ सर्च की कार्रवाई है कि इस प्रेमिसेज में हम सर्च करेंगे। तो इस प्रीमिसेज में तो आप चिटफंड का कोई मामला बताया? कोई चिटफंड का मामला नहीं है। गलत बात, कौन सी चिटफंड का मामला है? हमारे ऊपर कोई चिटफंड की कोई एजेंसी नहीं है हमारी। हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है ईडी का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोल दिए तो वो नहीं, वो देखिए ये सर्च प्रीमिसेज में, आप समझे नहीं, मामला तो तब बताओ ना। ये इन्होंने सर्च वारंट लेकर इस प्रीमिसेज में सर्च करना है। ये खाचरियावास हाउस है, इनको शर्म नहीं आती। भीड़ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी शेखावत का मकान है, प्रताप सिंह खाचरियावास का मकान नहीं है ये। आप भैरव सिंह शेखावत के परिवार की सगे नहीं हो रहे। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है कि इसलिए मैं भैरव सिंह जी का नाम लूं। मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, शेर की तरह लड़ूंगा। और ये सुन ले, बीजेपी ने आज खुद ने अपनी कब्र खोदी है और अंतिम कील ठोकेंगे बीजेपी का, ध्यान रखना। अब जब मेरे ईडी जब मेरे नेता को ही बुला सकती है, राहुल गांधी को, तो उसके बाद बच क्या गया? मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। तो जब मेरे को कहा जो मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। अब बस, अब हो गया। नहीं सर्च, अभी वो सर्च करेंगे। ईडी वाले अधिकारी, कोई मुझे ऐसा नहीं है, सब कॉपरेट कर रहे हैं। वो तो सर्च करेंगे, सर्च करवा देंगे। अब मकान में सब जगह घुमा देंगे। डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई दाम वाम वो ले जाओ, मिलना तो चाहिए ना कहीं। सरकार की नीतियों का विरोध किया ना, इसलिए इन लोगों ने ईडी अब आप शांति रखो, बैठ जाओ प्लीज प्लीज। ज्यादा तमाशा कुछ नहीं है। जयपुर की एक दबंग आवाज को दबाने की कार्रवाई है और कुछ नहीं है। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। मोदी सरकार डरती है। मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो। आप लोग इस पर भरोसा कीजिए। अधिकारियों की गलती नहीं होती है, सरकार के डायरेक्शन से अधिकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन बीजेपी की है। उन्होंने अधिकारियों को भेजा है, तो यार अपने को तो इनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। वो संविधान के अनुसार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं संविधान के अनुसार। अच्छा मेन दिक्कत ये नहीं है, आप निश्चिंत रहो, सर्च वो कर सकते हैं। आप अच्छा चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन जब अभी लड़ने का वक्त। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा पहले बात सुन ले। अरे चुप रे, बात सुन लो। पहले मेरी बात सुन। अरे सुनिए, अरे एक मिनट सुन लो।
ये सवाल ईडी अपना काम है, लेकिन केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो बेचारे अधिकारी तो जो उनको काम देंगे वो करना पड़ेगा। अपन उनको कॉपरेट करेंगे, अपन बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं। प्रीमिसेज में क्या है, सबको पूरे देश को पता चलना चाहिए कि इस प्रीमिसेज में है क्या, ये दिखा तो दें। यहाँ प्रताप सिंह देखिए, आप समझेंगे। मेरे फादर 84 इयर्स के हैं, मेरी मदर भी 85-86 के फादर है, मेरी मदर बीमार है, लेकिन मुझे ये बुलाते, वारंट देके मैं दिल्ली जाता, यहाँ बुलाते, मेरे ब्रदर को बुलाते, मेरे फादर ने बुलाए नहीं, वो तो खत्म हो गए मामले। आप हमें बुलाते ना, अब तो कोई मामला ही नहीं है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं है किस मामले। वो तो क्या प्रीमिसेज को हम सर्च करेंगे, कब इनकम टैक्स भेज देते, सीधी ईडी आई है प्रीमिसेज को सर्च करने हैं। यहाँ कोई सोने की ईंटें पड़ी हैं तो कोई इनके ये लेके आए हो तो मैं चेक कर लूंगा। दुनिया की ताकत झुका नहीं सकती है ना, उसको रुका सकती है। अब एक मिनट ओए क्या लालू, देखिए एक मिनट, केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी केंद्र की बीजेपी सरकार के अंडर में डबल इंजन की सरकार से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। उस फैमिली के यहाँ पे बेवजह सर्च, प्रीमिसेज में सर्च, कितना ही सर्च कर ले, हमें किसी का डर नहीं है। पूरा सर्च करवाएंगे, पूरा कॉपरेट करेंगे अधिकारियों को। लेकिन बीजेपी सरकार यदि बोलने पर इतना दर्द हुआ है, मैंने 2-4 दिन से मेरे लगातार स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1.5 साल से इनके दर्द चालू हो गया। इनके तो जो खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ ईडी पहुंचेगी, और मेरे को पता था ईडी पहुंचेगी, तो मेरे को जब पता था तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप ही सरकार में नहीं हो, सरकारें बदलती रहती है, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। तो डर तोड़ना लग रहा है, डरते तोड़ना है। ये राजस्थान की राजपूताना की धरती है। मेरा नाम प्रताप सिंह खाचरियावास है, मुझे इलाज करना आता है सबका। आपको कहीं ले अब कुछ नहीं। अरे क्या तुम मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। सिर्फ सर्च है, अरे ऐसा मामला ही नहीं है। अरे कोई नहीं ऐसा मामला। ये जो गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए खा गए, तो 100 करोड़ रुपए खा गए, सही कह रहे रोहिताज जी, 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर चालू हो गया सारों के। 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ बीजेपी सरकार।